नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत में जितने भी बैंक्स हैं। आपके सामने ये लिस्ट है। भारत में जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो या स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, सारे के सारे बैंक्स की इंटरेस्ट रेट क्या है और इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस की भी हम इंटरेस्ट रेट जानेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपको एफडी करवाने पर सबसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। और देखिए, सबसे ज़्यादा ब्याज तो ज़रूरी है ही है, उसके साथ साथ सबसे ज़रूरी ये भी है कि आपका पैसा जो है वो कौन से बैंक में सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा। तो आज की वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और तब जाके डिसाइड करिएगा कि आपके लिए कौन सा बैंक बेस्ट रहेगा अगर आप एफडी करवाना चाहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपके सामने ये स्क्रीन पे आपको लिस्ट दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो लिस्ट है ये सारे के सारे जितने भी हमारे गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनकी लिस्ट है। देखिए, हमारे देश में लगभग 12 गवर्नमेंट बैंक्स हैं और इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स भी हैं। यहाँ पे जो हमारी ये लिस्ट है ये सारे के सारे प्राइवेट बैंक्स की है और हमारे देश में लगभग 21 जो है वो बैंक वो प्राइवेट बैंक हैं। तो अगर आपके पास किसी भी बैंक का अकाउंट है, चाहे प्राइवेट हो या फिर वो सरकारी हो, तो आप अगर एफडी करवाना चाहते हैं तो आपके सामने ये सबकी इंटरेस्ट रेट आएगी। तब आप डिसाइड करिएगा कि आपको कौन से बैंक में यहाँ पे एफडी करवानी है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक की। देखिए, आपने सुना होगा कि जो प्राइवेट बैंक हैं, सरकारी बैंक है, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं। देखिए, जो ये हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये भी बैंक्स की तरह ही काम करते हैं, लेकिन इन पे कुछ एक लिमिटेशन होती है, कुछ एक रेस्ट्रिक्शन होती है जो और बैंकों पे नहीं होती। तो इसको एक प्रॉपर बैंक ही मान के चलिए, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ। तो चलिए अभी जानते हैं कि ये जो बैंक्स हैं ये हमें कितनी इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। देखिए, आपके सामने जो दो कॉलम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, सबसे पहले तो आपके सामने 1 साल की इंटरेस्ट रेट का कॉलम है, दूसरा है बेस्ट इंटरेस्ट रेट। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये क्या है। देखिए, इस कॉलम में जो भी हम ब्याज दर देखेंगे वो होंगे कि 1 साल की अगर हम एफडी करवाते हैं तो ये बैंक कितनी हमें ब्याज दर दे रहे हैं। और जो हमारा सेकंड कॉलम है वो है, देखिए आपने सुना होगा कि जैसे कि हमारा जो एसबीआई बैंक है वो हमें 444 दिन की एफडी पे सबसे ज़्यादा ब्याज देता है। तो यहाँ पे वो एफडी होंगी जिस पे हमें उस बैंक में सबसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। यानी मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया जो है, अगर वो हमें 3 साल की एफडी पे सबसे ज़्यादा ब्याज दे रहा है तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया की 3 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट होंगी। तो अगर आप ये कुछ समझ चुके हैं तो सबसे पहले देखिए, इंटरेस्ट रेट जानने से पहले बिल्कुल आसान भाषा में ये जान लीजिए कि जितने भी हमारे सरकारी बैंक्स हैं वो प्राइवेट बैंक्स की अपेक्षा प्राइवेट बैंक के कंपैरिजन में कम हमें ब्याज देते हैं। और जो हमारे प्राइवेट बैंक है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के कंपैरिजन में हमें कम ब्याज देते हैं जब भी हम एफडी करवाते हैं। वो अभी आप लिस्ट में भी देखोगे। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे पहले तो वो समझिए। देखिए, आप सबको पता है कि जो बैंक्स हैं वो एफडी की इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाते हैं। वो एफडी की इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ाते हैं ताकि उनके पास जो है पैसा, जो लोग पैसा है वो जमा करवाएं और इस पैसे को वो लोन पे दे दें। बैंक काम ही ऐसे करते हैं कि बैंक आपसे पैसे लेंगे, आपसे पैसे दे दिए, उसी और को लोन पे दे देंगे। मान लीजिए आपसे उन्होंने 8% पे इंटरेस्ट रेट पे एफडी करवा ली और फिर वो आगे उसको लोन पे 10 या 12% पे यहाँ पे दे देंगे। तो यानी कि जो डिफरेंस हुआ है यहाँ पे 4 से लेकर 4% के आसपास का, तो वो 4% जो है इंटरेस्ट वो उनका प्रॉफिट होगा। बैंक उसको प्रॉफिट के रूप में कमाते हैं। तो पूरा प्रोसीजर ऐसे काम करता है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम जो इंडिया में रहते हैं वो सेफ्टी है वो सबसे प्रायोरिटी पर रखते हैं। यानी हमें ये चाहिए कि हमें इंटरेस्ट रेट चाहे 1% कम मिल जाए लेकिन हमारा पैसा सेफ हो। इसीलिए हमारा जो ज़्यादातर ट्रस्ट है वो हमारा प्राइवेट बैंक की बजाय गवर्नमेंट जितने भी बैंक हैं, हमारा इंडियन बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, एसबीआई बैंक है, इन पर हमारा ज़्यादा भरोसा है और आसानी से वहाँ पर पैसे जमा करवा देते हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी सरकारी बैंक्स हैं उनके पास पैसा आसानी से आ जाता है। तो वो क्यों किसी को एफडी पर ज्यादा इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि उनके पास पहले ही पैसा आ रहा है, तो वो एफडी पे कम इंटरेस्ट रेट देते हैं। वहीं कि अगर कंपैरिजन करें प्राइवेट बैंक से तो प्राइवेट बैंक थोड़ा सा ज्यादा देते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े जो हमारे बैंक हैं, मान लीजिए जैसे हमारा एचडीएफसी बैंक है या फिर हमारा एक्सिस बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, जो ये तीनों बैंक यहाँ पे लिख रखे हैं, इंडसइंड बैंक है, तो ये ऐसे बैंक हैं जिनके पास सरकारी जो बैंक है उनकी तरह ही पैसा आता है। तो इनकी इंटरेस्ट रेट भी आप देखोगे तो बहुत ही आपको कम मिलेगी। यहाँ पे आपको
6 से लेकर 7% की इंटरेस्ट रेट ही देखने को मिलेगी, और इसका कारण आप समझ चुके हैं। लेकिन जो हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सबको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है और इसी वजह से यहाँ पे जो है पैसे की बहुत कमी होती है, तो इसीलिए ये एफडी की जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ज़्यादा देते हैं ताकि यहाँ पे लोग जमा करवाएं फिर उसको वो लोन पे दें। तो आप जब हम लिस्ट देखेंगे तो आप बिल्कुल क्लियरली देखोगे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो हमें सबसे ज़्यादा ब्याज देते हैं। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल आप पहले ही समझ लीजिए, चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे हमारा गवर्नमेंट बैंक हो या फिर हमारा कोई प्राइवेट बैंक हो, ये तीनों ही बैंक अगर ये डूब जाते हैं तो आरबीआई के अंडर 5 लाख रुपए तक हमारा पैसा जो सिक्योर होता है, चाहे कोई भी बैंक हो। मान लीजिए हमने जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक 5 लाख की एफडी करवा रखी है, और वहीं किसी गवर्नमेंट बैंक में भी हमने 5 लाख की एफडी करवा रखी है, और प्राइवेट बैंक में भी, और मान लीजिए तीनों ही डूब जाते हैं तो तीनों में हमें 5 लाख रुपए तक वहाँ पे आरबीआई की तरफ से DICGC एक कॉरपोरेशन होता है, वो उसकी तरफ से हमें गारंटी दी जाती है कि आपके जो 5 लाख रुपए हैं वो आरबीआई की तरफ से दे दिए जाएंगे। तो अगर किसी को कुछ होता है तो 5 लाख रुपए तक का आपका यहाँ पे इंश्योरेंस होता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो अब जानते हैं, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, एक चीज़ और आगे बढ़ने से पहले हम अभी जानने वाले हैं कौन से हमारे बेस्ट बैंक होने वाले हैं। उसको जानने से पहले एक छोटी सी बात और समझ लीजिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे बैंक्स हैं, जितने भी बैंक्स हैं हमारे यहाँ पे, वो जो सरकारी बैंक हैं वो हमें कम ब्याज देते हैं एफडी पे। इसी वजह से आपने देखा होगा जब भी हम लोन लेना चाहते हैं तो बहुत सारे लोन ये चाहते हैं लोग कि वो सरकारी बैंक से ले। वो क्यों? क्योंकि सरकारी बैंक हमें सस्ता ब्याज पे लोन दे देते हैं। वो इसीलिए दे पाते हैं क्योंकि उन्होंने हमसे पैसा ही कम ब्याज पे उठाया है, तो आगे कम ब्याज पर लोन दे सकते हैं, उनके पास कैपेसिटी है। वहीं अगर हम बात करें जो हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इन बेचारों ने जो पैसा है वो पहले ही 9% के आसपास एफडी पे उठाया है। अब इनकी मजबूरी हो जाती है कि जो ये लोन देंगे वो 14% के, 14 से लेकर 15% के, इससे ज़्यादा भी कई बार हो जाता है। तो इतनी इंटरेस्ट रेट पे वो लोन देते हैं, तो हमेशा जो स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो हमारा लोन होगा वो बहुत महंगा होगा। तो इस चीज़ से आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि जब भी अगर आपको लोन लेना हो, तो वो लोन लेना आपको गवर्नमेंट बैंक से, जितने भी हमारे गवर्नमेंट बैंक से आप उनसे लोन लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे आपको सस्ता मिलेगा। और अगर आपको एफडी करवानी है तो वो अगर आपको कम लिमिट में करवानी है तो वो आप करवाइएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक या प्राइवेट बैंक से, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा ब्याज मिलता है। लेकिन ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप सेफ्टी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो आप गवर्नमेंट बैंक में भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ब्याज चाहिए तो उस केस में आपको प्राइवेट बैंक या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ जाना ही पड़ेगा। आइए अब समझते हैं और जानते हैं कि वो कौन से बैंक हैं जो हमें आज सबसे ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। तो अभी आपके सामने ये लिस्ट, जो सामने आपके लिस्ट है, इसमें हमने टॉप 5 जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसकी इंटरेस्ट रेट उठाई है। जो हमारे यहाँ पे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, टॉप 5 हमने प्राइवेट बैंक्स उठाए हैं जो आपको सबसे ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं, और जो टॉप 5 गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो हमने उठाए हैं। देखिए यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे ब्याज मिल रहा है, सबसे ज़्यादा आप देख रहे हो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में मिल रहा है। अगर हम बात करें अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो यहाँ पे 1 साल की एफडी पर आपको 8.75% यानी 9.5% का आपको यहाँ पे ब्याज मिल रहा है। और वहीं अगर आप यहाँ पे 1.5 साल की एफडी करवा लेते हो, यानी 18 महीने के यहाँ पे एफडी करवाते हो, आपको 9% का ब्याज मिलता है। वहीं अगर कोई सीनियर सिटीजन यहाँ पे एफडी करवाएगा तो लगभग सभी बैंकों में 0.5 वहाँ पे ज़्यादा मिलता है, तो लगभग आपको 9.5% तक का यहाँ पे एफडी पर ब्याज मिल सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत सारे म्यूचुअल फंड में भी इतना आपको रिटर्न नहीं मिल पाता जितना यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको ब्याज मिल रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण हमने समझ लिया है कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास अभी पैसे की कमी है, वो पैसा लेना चाहते हैं और उसको फिर वो लोन पे देंगे, जिससे वो अपने बैंक के खर्चे चलाएंगे, अपने बैंक को प्रॉफिटेबल करेंगे। अगर हम बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक में सबसे जो टॉप 5 में टॉप 1 पे तो हमने देख लिया नॉर्थ ईस्ट है। तो फिर हम बात करें शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की, वो 8.55% हमें देता है। फिर ऐसे ही शुरू होते हैं, उसके बाद जना, उसके बाद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आती हैं। अगर हम बात करें प्राइवेट बैंक की, तो प्राइवेट बैंक में जो हमारा बंधन बैंक है वो हमें सबसे ज़्यादा 8.05% 1 साल की एफडी पे इंटरेस्ट रेट देते हैं। अगर हम वहीं बात करें जो इनकी हाईएस्ट है वो यही है 1 साल की एफडी की 8.05, ये सबसे ज़्यादा ये एफडी पे इंटरेस्ट रेट देते हैं। डीसीबी बैंक की बात करें तो इनकी 1 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट 7.1% है। अगर एक दिन ज़्यादा की हम करवा लेते हैं तो 7.75
7% की यहाँ पे हमें इंटरेस्ट रेट मिल जाती है। और हाईएस्ट की बात करें वो है इनकी 19 महीने की एफडी की, वो है 8.05। तो आपके सामने पूरी लिस्ट है, अगर आप कहीं पे भी एफडी करवाना चाहते हैं इंडसइंड, यस बैंक या आरबीएल में, इनकी ये लिस्ट है, आप इस हिसाब से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम बात करें, हम जो सरकारी बैंक से हमने पहले डिस्कस किया था, इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलेगी, और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो जहाँ पे आपको 9% के आसपास यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल रही है, वहीं जो टॉप हमने ये लिए हैं सबसे टॉप वाले, यानी जो सरकारी बैंक सबसे ज़्यादा हमें ब्याज दर दे रहे हैं, तो जो सबसे टॉप की इंटरेस्ट रेट है वो 6.9% है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सरकारी बैंक्स में हमें कितना कम ब्याज मिलता है। लेकिन वो आपकी सेफ्टी पे अगर आप देखें तो आप सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पे जो आपका एफडी है वो करवा सकते हैं। और अब अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, देखिए पोस्ट ऑफिस में भी आप एफडी करवा सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस की जो एफडी की इंटरेस्ट रेट है आइए उनको जान लेते हैं। अगर हम बात करें 1 साल की एफडी की, तो 1 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट 6.9% है। 2 साल की एफडी की जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% है। 3 साल की एफडी की जो इंटरेस्ट रेट है 7.1% है। और जो हमारी 5 साल की एफडी है वहाँ पे 7.5% आपको इंटरेस्ट रेट मिल रही है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि बहुत सारे जितने भी सरकारी बैंक्स हैं उनसे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको ब्याज देखने को मिलेगा। कोई भी ऐसी एफडी नहीं है जहाँ पे आपको 7.5% का ब्याज मिलता हो, लेकिन आपको पोस्ट ऑफिस में 7.5% का ब्याज मिलेगा। और सेफ्टी के हिसाब से देखें, चाहे यहाँ पे सरकारी बैंक देखिए या फिर प्राइवेट बैंक या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक, सेफ्टी के हिसाब से पोस्ट ऑफिस सबसे सेफ यहाँ पे मान सकते हैं। जितने भी हमारे यहाँ पे एफडी करवाने हैं, जितने भी हम यहाँ पे एफडी करवाना चाहते हैं जिस भी बैंक में, सबसे सेफ यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, और उस हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाईएस्ट है। लेकिन अगर जैसे कि मैंने आपको बताया DICGC के अंदर सारे ही बैंक 5 लाख के अंडर यहाँ पे आते हैं, उनकी आपको गारंटी मिलती है। तो इस हिसाब से मान लीजिए अगर आपने 10 लाख रुपये तो आप एक बैंक पे उन 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट कभी मत करिएगा। आप हो सके तो 5 लाख एक बैंक में और 5 लाख एक बैंक में इन्वेस्ट करिएगा। हो भगवान ना करे कोई ऐसी कंडीशन आ भी जाती है, मान लीजिए आपने इंटरेस्ट रेट के हिसाब से किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट कर दिया और उस कोई ऐसी नौबत आ जाती है कि वो डूब जाए, तो उस कंडीशन में आपके 5 के 5 लाख रुपए सेफ रहेंगे। तो अगर आप इस हिसाब से एफडी करवाते हो तो कोई भी दिक्कत रहने वाली नहीं है।